हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा था हमारे पास? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास आज का टारगेट। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको 3 फॉर्म दिखाई थी कि हमें इस फॉर्म में हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, जिनको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें से हमारे पास एक फॉर्म ये थी, कौन सी? डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन। ये थी या नहीं? अब मेन चीज है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहूंगी? कौन सी सिचुएशन ऐसी आएगी, क्या कंडीशन होगी, तो हमें बताओ। ठीक है, ये मेरे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें क्या दिखाना है यहाँ पे? ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो तभी अप्लाई करेंगे जब वो मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, मेरे पास इस वाले मेथड से हम क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जब मेरे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके माइंड में ये चीज आ रहा होगा कि मैम ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, इसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? ये बताइए आप। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? शॉर्ट में लिखा है HDE। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, मैं कहूंगी कि मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब मेरे पास ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कौन सी कंडीशन? कि मेरे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या हो जाए मेरे पास? होमोजीनियस फंक्शन बन जाए। वो भी कैसा होमोजीनियस फंक्शन बने? होमोजीनियस मेरे पास फंक्शन बन जाए ऑफ डिग्री 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाए। देखो, ये किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। तो ऑब्वियसली होमोजीनियस फंक्शन बने ऑफ डिग्री 0 इन एक्स एंड वाई में। ठीक है, तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोल देंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आई कि मेरे पास क्या है? देखो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने 3 फॉर्म पढ़ी है, तो उसमें से एक फॉर्म ये है। और ये चीज भी आपको पता है कि तीनों फॉर्म एक दूसरे से रिलेट है। ऐसा नहीं कि मैंने एक फॉर्म ली तो दूसरे का कोई एक दूसरे से सब रिलेट है। ठीक है, वो मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है, तो ये वाली जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? इसको मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलूंगा? जब ये मेरे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन सी? कि ये वाला जो फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरे पास क्या बन जाए? होमोजीनियस फंक्शन बन जाए। और कैसा होमोजीनियस फंक्शन बने? डिग्री 0 का। और किस में बने? एक्स वाई में, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स वाई में ये मेरे पास क्या है? डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन बन जाए। अब आप कहोगे मैम ये चीज तो चलो समझ आ गया कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका ये वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बन गया डिग्री 0 का इन एक्स वाई में, तो हम उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। बट मैम हमें ये तो पता ही नहीं है कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, और ये जो डिग्री वाला पंगा है ये क्या है। पहले आप इसको बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि जो ये वर्ड है होमोजीनियस फंक्शन, ये वाला पूरा वर्ड, ये आपको बताने जा रही हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, चलिए अब देखो आगे। तो उसे बताने से पहले हम करेंगे होमोजीनियस फंक्शन। क्या करेंगे?
होमोजीनियस फंक्शन को डिफाइन करें। क्लियर? तो पहले होमोजीनियस फंक्शन सीखो, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन आएगा उसी के बेस पे हम इसको आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन हम किसे कहते हैं। देखो मेरे पास अभी एफ एक्स वाई था ना, तो मेरे पास एफ एक्स वाई जो है होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है, पूरा लिखना पड़ेगा क्या, होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे हम, होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे, जब मैं ध्यान से समझना, यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, लैम्डा एक्स, y की जगह क्या रख दो, लैम्डा y, और इसको जब मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या है, लैम्डा बाहर आ जाए, लैम्डा क्या है, बाहर निकल जाए, बिल्कुल बाहर आ जाए, और मेरे पास यहाँ पे फिर से फंक्शन अकेले ऐसे आ जाए, जैसे पहले था वैसे ही आ जाए, जो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई मैंने लैम्डा की एंट्री कराई है वो बाहर आ जाए, और लैम्डा की पावर जो यहाँ पे होगा, जैसे मैंने अभी जनरली एन माना है, लैम्डा की पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन की कंडीशन होती है कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है उसको मैं होमोजीनियस फंक्शन कब कहूंगी, जब मैं x की जगह लैम्डा एक्स, y की जगह लैम्डा वाई रखूं और उसको इस तरीके से बाहर निकाल दूं और ये अलग हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, एफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, यहाँ से एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन, एफ एक्स वाई मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, वो भी कितने हो उसका, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का, जो लैम्डा के ऊपर बैठा होगा पावर में वही उसकी डिग्री होगी होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई, पहली डेफिनेशन तो ये है, मैक्सिमम तो हम यही करते हैं, ये आसान भी है। ठीक है, बात समझ आई कि मैंने x की, मेरे पास कोई भी फंक्शन है उसको मैं होमोजीनियस फंक्शन कब कहूंगी, जब मैं x की जगह लैम्डा x रखूं, y की जगह लैम्डा y रखूं, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद लैम्डा क्या है बाहर आ जाए, पूरा का पूरा फंक्शन जो ये था ये बन के तैयार हो जाए, और लैम्डा की पावर जो n है वो उस होमोजीनियस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। तो ये कंडीशन अगर मुझे दिखाई दे जाए तो मैं कह दूंगी कि एफ एक्स वाई क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, किस डिग्री का है, लैम्डा की पावर देखो वहां पे n है 10 डिग्री का। आगे बात समझ, क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी समझाऊंगी, अभी एग्जांपल कर रही हूँ। ठीक है, मेन चीज आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि दुनिया में कहीं पे भी आपको ये चीज बोला जाए कि बेटा ये बताओ कि मेरे पास ये वाला फंक्शन बता ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना है, वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है, उसको सॉल्व करना है, लैम्डा को उससे बाहर निकाल देना, एक्स वाई से बाहर कर देना, अलग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स मतलब एक्स वाई का फंक्शन बचना चाहिए, यही वाला। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन, और किस डिग्री का होगा, जो लैम्डा की पावर में बैठी होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, एग्जांपल है हमारे पास, मैंने ले लिया यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू, मेरे पास जो होगा 5x स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 7y स्क्वायर अपॉन 9x क्यूब प्लस के 10xy स्क्वायर। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है, किस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, होमोजीनियस फंक्शन के लिए यहाँ पे चेक करना है होमोजीनियस फंक्शन, चेक होमोजीनियस, अब मैं लिख रही हूँ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, नोट में लिख रही हूँ होमोजीनियस फंक्शन चेक करना। ठीक है या नहीं है, यस यस और नो। अब सिंपल सा क्या करना है, x की जगह लैम्डा x पुट करो, y की जगह लैम्डा y पुट करो और इसमें रख दो, फिर सॉल्व करो और लैम्डा को बाहर निकालो। ठीक है, मेन टारगेट होना चाहिए कि लैम्डा आसानी से बाहर निकल जाए। क्लियर, और जिसमें नहीं निकलेगा वो मेरे पास होमोजीनियस नहीं होगा।
अब जैसे यहाँ पे है मेरे पास, तो 5 यहाँ पे, ठीक है। अब x की जगह लैम्डा x, तो यहाँ पे ये रख दिया, प्लस 7, y की जगह लैम्डा y, ये रख दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे भी 9, x की जगह लैम्डा x, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे लैम्डा x, जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे लैम्डा x, यहाँ पे लैम्डा y, ठीक है। जहां आपको x दिखाई दिया, x की जगह लैम्डा x रखना है, क्या रखना है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ये चीज आपको करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या लैम्डा मेरे पास बाहर निकल रहा है या नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 7 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 9 लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस के 10 लैम्डा एक्स है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में लैम्डा स्क्वायर एक्स सॉरी वाई स्क्वायर। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन होके बाहर रिमेनिंग क्या बचा 5x स्क्वायर प्लस के 7y स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लैम्डा क्यूब है, यहाँ पे एक लैम्डा यहाँ बैठा है, दो यहाँ बैठे हैं, तो एक मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर 3। तो दोनों में से लैम्डा की पावर 3 बाहर निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ से बचा मेरे पास 9x क्यूब प्लस के 10x वाई स्क्वायर, क्या, ठीक है। लैम्डा लैम्डा क्यूब जो है वो बाहर ले लिया, जो रिमेनिंग बचा वो मैंने लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा देखो लैम्डा लैम्डा सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2, इसमें से माइनस के 3, क्योंकि हमारे पास x की पावर n अपॉन x की पावर m होता है, तो उसे लिखते हैं x की पावर n माइनस के m, मतलब बेस सेम डिवाइड में है तो माइनस कर देते हैं। बेस सेम है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, पावर डिफरेंट है, और अपॉन में है डिवाइड में है तो माइनस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने वहां पे वही चीज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा रिमेनिंग 5x स्क्वायर प्लस के 7y स्क्वायर अपॉन 9x क्यूब प्लस के 10xy स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। आज के लेक्चर में पहले मैं वो समझाऊंगी और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मेन चीज है एक का कंसेप्ट ना अच्छे से क्लियर होना चाहिए, भागम दौड़ी नहीं मचानी बिल्कुल भी, कि सिलेबस की टेंशन ही नहीं लेनी। हमारा कोर्स जो है पूरे 1 ईयर का है, तो एक का कंसेप्ट बिल्कुल डीप बिल्कुल ध्यान लगा के समझना है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर माइनस के 1, और ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो 5x स्क्वायर प्लस के 7y स्क्वायर प्लस के 9x क्यूब प्लस के 10xy स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको fxy। तो क्या मैंने इसको देखो यहाँ पे x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, और मैंने इस पूरे से जो है इसमें से लैम्डा बाहर ले लिया और fxy एज इट इज, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से अगर बाहर नहीं आता तो नहीं कर पाते हम, तो यहाँ से मेरे पास जो fxy मैंने यहाँ पे लिया है वो मेरे पास क्या होगा इज होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन। अब ये चीज तो मैम समझ आ गया होमोजीनियस फंक्शन है, पर डिग्री भी तो बताओ, ठीक है, कितनी डिग्री के साथ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगी ये होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री माइनस के 1, ऑफ डिग्री माइनस के 1, -1 डिग्री के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। जो इसकी पावर में बैठा होगा वही इसकी डिग्री होगी, तो मैंने वही चीज लिखी। इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें ये चीज चेक करनी है कि मेरे पास कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन समझ आ गया। अब हम एक एग्जांपल ऐसा भी देख लेते हैं जिसमें ये चीज आए कि दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको चेक करना है और कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल होगा मेरे पास एफ ये ले लिया मैंने 5x स्क्वायर प्लस के 6y स्क्वायर माइनस के 9,
अब मेरे को ये बताना है कि ये जो फंक्शन है क्या मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपल सा हमें जो फंडा बताया गया है हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या लैम्डा इनसे बाहर आ जाएगा या नहीं। तो मैंने जहां जहां x है वहां लैम्डा x, जहां जहां y है वहां लैम्डा y मैंने रख दिया भाई। रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो 5 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस के 6 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 9। अब मैं क्या करूंगी, मेरा टारगेट क्या होगा ये रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद कि लैम्डा जो है उसको मैं बाहर निकालूं। अब मेरे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, पर यहाँ पे है नहीं, तो मैं बाहर कैसे निकालूं? क्या बाहर निकालना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि मेरे पास अगर यहाँ लैम्डा स्क्वायर होता तो मैं बाहर निकाल लेती, बट यहाँ पे मेरे पास है ही नहीं है, तो पूरे में से कॉमन लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको जो है नहीं लिख पाए, जो भी लैम्डा एफ एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिख पाए, ठीक है, इस वाली फॉर्म में हम, तो इस लैम्डा को हम बाहर नहीं निकाल पाए, चाहे यहाँ पे मेरे पास n है या 2 है जो भी आता, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बाहर नहीं निकाल पाए, तो इस वजह से ये मेरे पास क्या बना, इस फॉर्म में नहीं आया। इस फॉर्म में नहीं आया तो हम बोल देंगे n मैंने जनरल लिया है, ठीक है, अगर होता तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाहर निकल के आता, चलिए, तो हम इस फॉर्म में नहीं बना पाए, इस फॉर्म में नहीं बना पाए, तो दिस इज या इट इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये मेरे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस फॉर्म में हम इसको लिख नहीं पाए। क्लियर? आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है उसको होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे, जब वो इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिखा दे कि मैं उसमें से लैम्डा बाहर ले लूं, तो मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, वो भी लैम्डा की पावर जो होगा उतने डिग्री का, जैसे मैंने ये वाला आपको कराया था, ठीक है, ये बन गया था, पर इसमें ये पोर्शन नहीं बना, तो दिस इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब होमोजीनियस फंक्शन की एक डेफिनेशन और आती है साथ में, क्या नाम है, उसके अलावा भी दूसरी बना सकते हैं, तीसरी भी, पर एक से काम चल जाएगा, वो एक से ही समझ जाओगे, मैं तीसरी भी लिखवाऊंगी, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन की जो तीसरी डेफिनेशन है वो ये है, फिर तीसरी नहीं, दूसरी डेफिनेशन, सॉरी, एफ एक्स वाई, मेरे पास ये फंक्शन है, इसका फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, तो इसको हम होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे, एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या है, ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन की बात कर लेते हैं, ऑफ डिग्री, जनरली डिग्री एन। अगर मेरे पास ये होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन का, तो तब आपके पास क्या होगा कि मेरे पास जो है एफ एक्स वाई, इसमें से क्या करोगे आप, एक्स की पावर एन कॉमन लोगे, तो मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा y अपॉन एक्स का। अब ये कहोगे मैम ये कौन सी, वो ज्यादा आसान था, x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, लैम्डा को बाहर निकाल लो, अगर फंक्शन बन रहा है तो इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, होमोजीनियस, अदरवाइज नहीं है। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, जब मेरे पास ये एक्स वाई का फंक्शन होता है, तो इसमें से x को कॉमन ले लो या y को कॉमन ले लो, जब आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन बनेगा y अपॉन एक्स का, तो उस पूरे फंक्शन को लिख दिया मैंने, ये फंक्शन होगा y अपॉन एक्स का। अब x को कॉमन लिया तो x की पावर कुछ ना कुछ होगी, जो पावर होगी वही होमोजीनियस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। इसी तरीके से अगर हमने इसकी जगह, जो ये तीसरी बता रही हूँ, इसी में ही करा देती हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस मैं क्या करूँ, यहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि मैं x को कॉमन ना लेके y को कॉमन लूं, तो y को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जो y को कॉमन लोगे आप, तो आपके पास फंक्शन बनेगा x अपॉन वाई, मतलब जिसको कॉमन ले रहे हो वो नीचे बैठेगा, जिसको कॉमन ले रहे हो वो नीचे बैठेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ क्योंकि 5 ऊपर लिया हुआ, तो 5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन की होती है, कहीं पे वो ना देखे तो हम इस तरीके से भी देख के बता सकते हैं कि मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है क्या नहीं, अगर इस फॉर्म में बन जाएगा तो होमोजीनियस है, इस फॉर्म में बन जाएगा तो होमोजीनियस है, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, दोनों का बताऊंगी,
तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल पॉइंट कुछ भी रहना नहीं चाहिए, हर साइड से कवर करना है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फंक्शन एक्स वाई, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस के वाई की पावर 3। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फंक्शन ले लिया। अब सिंपल सी चीज है, बच्चे की चॉइस है कि उसको ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, चेक करने के लिए आप पहला वाला मेथड लगाते हो या दूसरा लगाते हो या तीसरा लगाते हो, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनको मैं ना मेथड की ये चीजें आपको समझ आना चाहिए कि कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है। तो मैं अभी एक बार तीनों से करके दिखा देती हूँ जिससे आपकी संतुष्टि हो जाए। तो यहाँ पे हम तीनों मेथड करेंगे, तीन पार्ट हमने डिवाइड कर लिए। क्लियर। तो पहले में हमारे पास क्या होता है बेटा, हमें चेक करना है, चेक लिख देते हैं, चेक होमोजीनियस फंक्शन यस और नो, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं चेक करना है। अब मेरा पहला क्या कहता है कि x की जगह रखो लैम्डा x, y की जगह रखो लैम्डा y, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, जहां जहां x दिखाई दे लैम्डा x, जहां जहां y दिखाई दे लैम्डा y, जहां जहां x दिखाई दे लैम्डा x, जहां जहां लैम्डा वो सॉरी y दिखाई दे लैम्डा y क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस के लैम्डा स्क्वायर वाई की पावर 3। क्लियर। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर, तो दोनों में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, जो बचा वो एज इट इज। यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन आ रहा है, सॉरी क्यूब नहीं लिखा, लैम्डा क्यूब, तो यहाँ पे बचा एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। आगे बात समझ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, अभी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे देखो, तो मेरे पास क्या आ गया, ये लैम्डा देखो बेस सेम है, ठीक है। तो पावर हो जाए डिवीजन में तो पावर माइनस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ये क्या बन गया पूरा का पूरा फंक्शन। तो यहाँ से लैम्डा की पावर माइनस के 1, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो मैंने x की जगह लैम्डा x रखा, y की जगह लैम्डा y रखा, लैम्डा बाहर आ गया और मेरे पास ये हो गया। तो इस हिसाब से ये क्या है मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन यस यस है, ठीक है। और डिग्री कितनी है इसकी भाई, डिग्री जो है मेरे पास वो यहां से आ रही है माइनस के 1। क्लियर। इस वाले उससे अब जो सेकेंड वाला था अब उससे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स वाई है, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर भी लिख लेती हूँ पहले, एक्स की पावर 3 प्लस के वाई की पावर 3। तो पहले उसमें क्या है कि एक्स कॉमन लो, तो मैं क्या करूंगी यहाँ से एक्स कॉमन लूंगी। अब मैंने एक्स मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे तो एक्स है नहीं है, फिर कैसे कॉमन लिया भाई, एक्स है नहीं है तो एक्स हम ले आते हैं ना। हम क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान देना, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ेगा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, अब आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पहले वाले उसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करना था, जो भी एक्स से ऊपर उसकी पावर जो ऊपर से कॉमन लो नीचे से कॉमन लो। तो मैंने जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर लिया, बट यहाँ पे तो है ही नहीं कॉमन, तो जो वो लेते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो है नहीं तो हम लाना भी तो जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। चलिए ये कैंसिल होके यही चीज बन जाएगी, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ गई या नहीं आई। सिमिलरली नीचे से मैं लूंगी कॉमन एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की पावर 3 है ही नहीं, है तो हम लाना भी तो जानते हैं, ले आए। तो यहाँ पे 1 बचा बेटा, यहाँ पे एक्स की पावर 3 कॉमन, तो वाई की पावर 3 एक्स की पावर 3,
क्लियर। अब देखो ये बेस सेम है, पावर है, मतलब इस तरीके से है, एक्स की पावर एन अपॉन की पावर एम, डिवीजन में है तो माइनस, ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक्स 2 माइनस के 3, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की पावर, ये तो हो गया एक्स की पावर 3 वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो यहाँ पे ये किसका फंक्शन बन रहा है, वाई अपॉन एक्स का, ये किसका फंक्शन है, वाई अपॉन एक्स का, पूरा का पूरा किसका फंक्शन है, वाई अपॉन एक्स का। तो वही हम बात कर रहे थे कि मेरे पास जो आएगा वो वाई अपॉन एक्स का क्या आएगा, फंक्शन आएगा। इसकी पावर माइनस के 1, और ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया मेरे पास वाई अपॉन एक्स का, ठीक है। और यही चीज कि मैं इसको अगर एक्स की पावर एन कॉमन, तो जो भी एक्स है उसको कॉमन लेती हूँ, तो वाई अपॉन एक्स का मेरे पास क्या है यहाँ पे फंक्शन बनेगा। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये भी वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, ये भी वाई अपॉन एक्स का फंक्शन, पूरा का पूरा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन आ गया, ठीक है। और जो डिग्री होगी वो एक्स की पावर में, देखो क्या है डिग्री यहाँ पे, -1, तो -1 ही है, तो ये भी मेरे पास इस हिसाब से भी मेरे पास क्या बन गया, ये होमोजीनियस, ठीक है। और डिग्री क्या है मेरे पास, डी लिख दो -1, हाँ से, ओके। तो किस तरीके से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से, वो आपकी चॉइस होगी, आपको इससे करना है या इससे करना है या तीसरे वाले से करना है। अगर मैं तीसरे वाले से करूं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ये है मेरे पास। अब तीसरे वाले में मैंने क्या किया था, वाई को कॉमन लेना है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को कॉमन लो। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो वाई स्क्वायर बैठा है, यहाँ तो है ही नहीं, भाई है नहीं तो लाना भी तो जानते हैं, जैसे इसमें लेके आए थे ऐसे इसमें ले आएंगे। इसको अब मुझे थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर कॉमन लूंगी, पर यहाँ तो वाई स्क्वायर है नहीं है तो हम ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे से मैं लूंगी क्या कॉमन, वाई क्यूब, वाई वाला ले रहे हैं, यहाँ पे वाई क्यूब तो है, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे बना देंगे, आगे बात समझ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस के वाई, क्योंकि ये तो 1 हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर जाएगा सिर्फ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से वाई क्यूब बाहर गया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा एक्स की पावर 3 ये, और नीचे वाई की पावर 3 प्लस के 1, आगे बात समझ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, वही बेस सेम है पर डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, ठीक है। और ये मेरे पास किसका फंक्शन बन रहा है, एक्स अपॉन वाई का, ये स्क्वायर हो गया प्लस के 1, नीचे भी मेरे पास एक्स अपॉन वाई का क्या हो गया, क्यूब प्लस के 1। अब देखो ये भी एक्स अपॉन वाई का फंक्शन, ये भी अपॉन एक्स वाई का फंक्शन, तो पूरा का पूरा किसका फंक्शन बन गया मेरे पास, एक्स अपॉन वाई का फंक्शन, ठीक है, एक्स अपॉन वाई का फंक्शन। जरूरी नहीं यहाँ पे 5 साई भी ले सकते हो आप, जो आपका मन करे, कोई सा भी फंक्शन, जी ले सकते हो, ठीक है, चलिए f1 ले सकते हो। और मेन चीज है 2 में से 3 गए माइनस के बाद, तो ये इस फॉर्म में बना है, नहीं बना, कि मैंने y की पावर n कॉमन लिया, तो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई, जिसको कॉमन ले रहे हैं वो अपॉन में पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से भी ये क्या है मेरे पास, होमोजीनियस फंक्शन है, और डिग्री देखो यहाँ पे -1 आ रही, डिग्री क्या आ रही है, -1। तो ये चीजें को क्लियर हुई कि तीनों में से जोन सा आपको बढ़िया लगे होमोजीनियस फंक्शन दिखाने के लिए, आप उसका मेथड यूज कर सकते हो, क्लियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला यूज करोगे, तो 3 मेथड मैंने होमोजीनियस के बता दिए, और किस तरीके से बनते हैं वो भी बता दिया, और कैसे कॉमन नहीं आएंगे मेरे पास वो भी बता दिया, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन बता दिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहूंगी, जब मेरे पास ये वाला फंक्शन क्या बनेगा, होमोजीनियस फंक्शन बनेगा, पर डिग्री क्या होनी चाहिए मेरे पास, 0। डिग्री 0 होने का मतलब क्या है मेरे पास, डिग्री 0 होने का मतलब है कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख रही हूँ,
तो मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स वाई आएगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री का जीरो का मतलब क्या है, लैम्डा की पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लैम्डा की पावर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास क्या होना, लैम्डा किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन। तो मतलब सिंपल मेरे पास ये आना चाहिए। तो हमें ऐसे दिखना चाहिए। और ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दी कि मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, पर किस डिग्री का होना चाहिए, जीरो डिग्री का। जीरो डिग्री का मतलब लैम्डा की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से। मेरे पास कैसे एग्जांपल आएगा वो देखेंगे अब, है ना। उससे हमें अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के टू वाई, और मेरे पास आ जाएगा टू एक्स प्लस के वाई, ये आ गया। तो इसमें हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा डिग्री जीरो का। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। अब इसको एग्जाम्पल को करते हैं वाले उससे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ इसको, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये चीज मुझे चेक करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये फंक्शन देखेंगे पहले। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, बताओ जल्दी। फंक्शन की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस के टू वाई अपॉन टू एक्स प्लस के वाई। अब ये चेक करो क्या ये फंक्शन मेरे पास होमोजीनियस है, और होमोजीनियस कैसा होना चाहिए, जीरो डिग्री का। कौन सा होना चाहिए, जीरो डिग्री का। तो यहाँ से हम जीरो डिग्री का होमोजीनियस इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखो। लैम्डा एक्स प्लस के टू लैम्डा वाई, जहां जहां एक्स दिखाई दे वहां लैम्डा एक्स, जहां जहां वाई दिखाई दे लैम्डा वाई, रख दिया। क्लियर। अगर मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन ले, यहाँ भी है यहाँ भी है, लैम्डा कॉमन लिया तो एक्स प्लस के टू वाई अपॉन यहाँ भी लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आया, टू एक्स प्लस के वाई। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस के टू वाई, यहाँ भी लैम्डा कॉमन ले लिया टू एक्स प्लस के वाई। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, या हम बोल दें यहाँ पे आगे आगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा की पावर क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स प्लस के टू वाई, टू एक्स प्लस के वाई क्या है मेरे पास, वापिस फंक्शन, वापिस क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर जीरो। तो मेरे पास जो है एफ एक्स, जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये वाला जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया। क्या बन गया, ये होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन ये बन गया मेरे पास, वो भी ऑफ डिग्री जीरो, जीरो डिग्री का। अगर मेरे पास किसी भी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अगर ये वाला फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बन जाए वो भी डिग्री जीरो का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या बनेगी मेरे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसको अगर मैं हटाऊं तो मेरे पास यही कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पर ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले मेरे को क्या करना था, आज का जो मेथड था वो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास ये वाली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहोगे, जब ये वाला फंक्शन मेरे पास क्या बन जाए, होमोजीनियस फंक्शन बन जाए डिग्री जीरो का। उसके बाद मैंने क्या किया था, आपको समझाने के लिए पहले हम बात आए होमोजीनियस फंक्शन पे, क्योंकि डिग्री जीरो की बात तो बाद में करेंगे, पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ आना चाहिए कि क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास एक, मैंने तीन डेफिनेशन बताई। एक डेफिनेशन ये होगी कि यहाँ पे एन होता है वो डिग्री डिफाइन करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये मैंने एग्जाम्पल कराया आपको। उसके बाद ये बताया कि ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये होती है, एक डेफिनेशन ये होती है। इससे भी मैंने आपको तीनों से एग्जाम्पल करके दिखा दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, होमोजीनियस वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट।
मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।